बहुत सही बात बोली जिसने भी ये बात बोली कि मदरसे से आतंकवादी निकलते, बहुत सही बात निकली। प्रसाद मौर्य की वो आतंकवादी देशद्रोही टाइप का आदमी हो गया भाई। खालिस्तान की मांग कर दी, अब कल को कोई कहते हैं हमको पाकिस्तान बनाना है, यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा आ गए हमारे, तो वो तो भी आतंकवादी वाला सिस्टम हो। तो रावण भैया तुम्हारी आदत तो वही हो गई, 100 जूता खाओ तमाशा घुसकर देखो। तुम जुतियाए जा रहे हो, गरियाए जा रहे हो। क्या कारण है पाकिस्तान में जो इतना दलित था आज जो है 0% हो गया? क्या हो गया? नालायक लड़के होश में आ क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जाता है? हाँ, हमको सीधा ब्राह्मण। जो छोटे वाले मदरसे से पढ़े हुए हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं 1000 500 रुपए पे, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो AK-47 घर में लेके बैठे हुए हैं, बेटा तुम निकलो हम तुमको बताते हैं। ये हनुमान जी का रथ निकला है बाबा बागेश्वर धाम के रूप में। और हनुमान जी का जब रथ निकला है तो इतना जान लेना, कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो तात तुम पाई। तो कह रहा हूं आपके माइक के माध्यम से, जिस दिन कोर्ट प्रमाणित कर देगा कि दीपक दीक्षित ने यह बात कही है, मेरा समाज मुझे भरे चौराहे पे गोली मार दे, मैं तैयार हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार बयान फिर चर्चा में है। चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान जो भी हाल ही में दिया है। स्वामी ने कहा है सनातन यात्रा को लेकर, उसके बाद उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा जब सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के लिए लोग मांग कर रहे हैं तो लोग खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ना खालिस्तान राष्ट्र की मांग की जाए, ऐसा उनका कहना है। वहीं चंद्रशेखर रावण का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने बागेश्वर सरकार को सनातन एकता यात्रा निकालने की परमिशन दी तो क्या भीम यात्रा निकालने पर हमको सुरक्षा मिलेगी? क्या हमारा सहयोग करेगी सरकार? हमारे साथ काफ़ी दिन बाद जुड़े हैं दीपक दीक्षित। हम इनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर कि आखिर दीपक दीक्षित की क्या प्रक्रिया है। दीपक जी, क्या प्रक्रिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पर, खालिस्तान वाले बयान पर? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप काफ़ी दिन बाद मुझसे मिलने आए, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके जो है दर्शकों के साथ ही अपने लोगों के साथ में भी जुड़ रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था एक बात, और शायद ये सभी को फिर से मैं आपके माइक के माध्यम से कहे दे रहा हूँ। इस देश में एक बहुत बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। सभी को पता है लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम है, और उसने बताया कि हम खालिस्तानियों की बैंड बजा के रखेंगे। तो स्वामी जी कहीं ना कहीं उस गिरोह के भी निशाने पर आ गए हैं ये बयान देके। ये वही खालिस्तानी जो है संगठन, आतंकवादी संगठन है जिसके समर्थन में ये उतरे हैं, जिसके एक सरगना पन्नू ने अभी इलाहाबाद कुंभ में बम विस्फोट करने की बात करी थी। तो स्वामी अब क्या आतंकवादी संगठनों के समर्थन में उतरेंगे? ऐसे व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप सनातन का विरोध किए, लोगों ने आपको जवाब दिया। आप रामचरितमानस का विरोध किए, आपको रामचरितमानस का जवाब दिया गया। आपके ऊपर लगातार आप सिर्फ अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए जो मुंह में आया वो बके दे रहे हैं, वो बोले दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर ये आतंकवादी वाला संगठनों का आप जो ये खालिस्तानियों वाला जो सीन आप अपना रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है कि खालिस्तानी पन्नू आपकी फंडिंग कर रहा है। आप इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंड खंड करना चाहते हैं। ये स्वामी का हाल है। तो क्या उनको दिक्कत है सनातन राष्ट्र बनने से, हिंदू राष्ट्र बनने से? वो भी तो हिंदू ही हैं भैया। उनके सनातनी हिंदू होने पे हमें शंका है। कालनेमिक रूपी साधु बनके वो बैठे हैं। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे छलिया हमारे रायबरेली जनपद में भी छोड़ रखे हैं, जो कि उनकी बी पार्टी बनके और सनातन धर्म का चोला ओढ़ के अपने पूर्व के अपराधों को, जो समाजवादी पार्टी के टाइम के गुंडे थे जिनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी, ऐसे अपराधी आज सनातन का चोला ओढ़ के अपने अपराधों को छुपाने के लिए, अपने एनकाउंटर्स को छुपाने के लिए कि एनकाउंटर न हो जाए, योगी जी के डर से आज हाथों में सनातनी और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। तो मुकदमा तो आपके ऊपर भी है ना, बलात्कार का? भैया, बलात्कार का आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है। जिस मामले में 6-6 महीने जमानत नहीं होती है, जज नहीं सुनता है, अगर 15 दिन के भीतर दीपक पंडित दहाड़ रहा है शेर की तरह, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मामला
झूठा माया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पोषित एक कालिनेमी है जो आजकल साधु बन के बैठा है, उस कालिनेम को मैं इस माइक के माध्यम से खुली चुनौती दिए दे रहा हूं। भाई साहब, आप जो ये साधु के रूप में शैतान बैठे हैं, आपने क्या किया? आप रोहित द्विवेदी भाई ने इस देश में, यहां पर सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मार के जवाब किसने दिया था? रोहित द्विवेदी ने। रोहित द्विवेदी ने जब सनातन के शौर्य का परचम लहराया तो ये व्यक्ति उसके पास पहुंचा, यही कालिनेमी रूपी साधु उस व्यक्ति के पास पहुंचा और आज हमारे छोटे भाई रोहित द्विवेदी पर 307 का मुकदमा करवाया गया और ये व्यक्ति वहीं मौजूद था। उसके बाद हमारा दूसरा भाई सचिन तिवारी, जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन का झूठा मुकदमा भी करवाते समय यही व्यक्ति संपर्क में था। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति दीपक दीक्षित, जिसके ऊपर रेप का मुकदमा करवाने में भी यही व्यक्ति की जो है षड्यंत्रकारी नीति थी। कोई व्यक्ति कैसे करवा सकता है? उसमें तो आया होगा, लड़की ने दिया होगा एप्लीकेशन तभी लिखा गया ना, कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता। भैया आज की डेट में पैसा छीन के, मैं नहीं कह रहा हूं, महिला आयोग खुद कहता है कि 90% मामले जो है जाल फर्जी होते हैं, खाली दुश्मनी और अपनी राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए बी पार्टी की तरह इस व्यक्ति ने काम किया। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही, जो कॉल डिटेल वायरल हो रही, तो आप तो गए तो होंगे ना वहां, तभी तो ये मामला आया है। कॉल डिटेल कौन सी वायरल हो रही? कॉल डिटेल तो एडिटिंग करके आज की डेट में मैं आपकी बना दूं, होती है ना, एडिटिंग होता है ना, एआई होता है ना। इस बात का प्रमाण है क्या उसमें जो कॉल डिटेल वायरल हो रही है या एआई जो फोटो वायरल हो रही, वॉइस वायरल हो रही, वो जरूरी है कि हमारे घर की हो, हमारे परिवार की हो? खैर, बेटर यह है कि व्यक्तिगत मामलों को मैं न्यूज पे नहीं लाना चाहता हूं। मुकदमा मैंने पंजीकृत करा दिया है और हाँ, मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय महोदय आपसे भी कहना चाहता हूं, बलात्कार एक बहुत सेंसिटिव मामला होता है। लड़का और लड़की दोनों के इज्जत की बात होती है। मामला सही हुआ तो लड़की की इज्जत है और मामला झूठा हुआ तो लड़के के परिवार की भी इज्जत होती है। क्या लड़के भूखे नंगे भिखमंगे नहीं होते? लड़कों की भी इज्जत होती भैया। अब लड़का चला गया अंदर, उसके परिवार को आप और उसको अगर आप बेइज्जत कर रहे हैं तो भाई ये बताइए, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, लड़का बलात्कारी है या नहीं है, इसको जो है प्रमाणित कौन करेगा? कोर्ट करेगा, न्याय देगा। मैं तो कह रहा हूं आपके माइक के माध्यम से, जिस दिन कोर्ट प्रमाणित कर देगा कि दीपक दीक्षित ने यह बात कही है, मेरा समाज मुझे भरे चौराहे पे गोली मार दे, मैं तैयार हूं। ठीक, पहली चीज। अब आते हैं स्वामी के। अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध होता है, अगर मेरे ऊपर ये आरोप सिद्ध होता है, मैं भरे चौराहे पे मेरा समाज मुझे गोली मार दे। स्वामी प्रसाद मौर्य की वो आतंकवादी देशद्रोही टाइप का आदमी हो गया भाई। खालिस्तान की मांग करती है। अब कल को कोई कहते हैं हमको पाकिस्तान बनाना है, यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा आ गए हमारे, तो वो तो भी आतंकवादी वाला सिस्टम हो गया ना। तो वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खंड खंड करना चाहते हैं। जनेऊ उठा के मैंने प्रण किया था, जनेऊ उतरा पड़ा है, इसकी टेंशन कोई लेना। मैं दोबारा बोले दे रहा हूं, जनेऊ अभी उतरा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा भूलता नहीं हूं। और दूसरी चीज, अभी आपने सवाल पूछा कि चंद्रशेखर रावण ने बोला कि भीम यात्रा निकालने की अनुमति मिलेगी। भैया 14 अप्रैल को जो जय भीम के नारे लगाते हुए आप यात्रा निकालते हो, ये जो सैकड़ों नीले झंडे लेके मोटरसाइकिल निकलती है, उत्तर प्रदेश के किस रोड, किस चौराहे, किस गली पे आपका विरोध होता है? खाली आप इतना मुझे बता दीजिए। नहीं होता विरोध। 14 अप्रैल को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, मैं अभी माइक से बोले दे रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेटेड पर्सन है। एक ब्राह्मण होके मैं बोल रहा हूं, ये बात हो सकता है कि इस पे बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत एजुकेटेड और बहुत जीनियस पर्सन थे, जो इस देश के महापुरुष थे, जिन्होंने संविधान बनाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। हालांकि वो संविधान के अकेले लेखक या राइटर नहीं है, 299 लोगों की कमेटी है। बीएन राव संविधान के जो है शिल्पकार हैं, क्योंकि बिल्कुल बहुत सीधी सी बात। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान का सम्मान है। हाँ, उनकी कुछ बातों से मैं भी वैचारिक मतभेद रखता हूँ, उनकी कुछ बातों से मैं वैचारिक मतभेद रखता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इस देश में भगवान श्री राम से सभी संतुष्ट नहीं हुए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इंसान है, तो उनसे बहुत सारे वैचारिक मतभेद मेरे भी हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ने वाले, बोलने वाले लोगों से मेरा एक निवेदन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा कृपया उसको पढ़िए, ना कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए लोग यूज कर रहे हैं, उन राइटर्स की किताब पढ़िए। कि भीमराव अंबेडकर पे जो लिखा गया वो मत पढ़िए, भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा है वो पढ़िए। तब आपको पता चलेगा भीमराव अंबेडकर का कहने का तात्पर्य क्या था।
वो कभी पाकिस्तान के समर्थक में नहीं थे, वो कभी खालिस्तान के समर्थक में नहीं थे। चंद्रशेखर रावण से मेरा सीधा सीधा सवाल है, भैया 14 अप्रैल को जो भीम रैली निकलती है, आंखों से दिखती नहीं है क्या? इसी उत्तर प्रदेश में निकलती है ना, ये उत्तर प्रदेश भारत में है ना, योगी सरकार है ना, इसी सरकार में निकलती है ना। जगह जगह नीले झंडे होते हैं, बोर्ड लगते हैं, और समाज का हर वर्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस रैली का स्वागत करता है। और आप कहते हो हमको परमिशन चाहिए। अरे काहे की परमिशन भैया? आतंकवादी कहां से निकलते हैं? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता ऐसा बोला जाता है, लेकिन वर्ल्ड के 50 जो टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस धर्म के हैं? कहां से निकलते हैं? एक ही फैक्ट्री है, सभी को पता है, वो वाली गैंग वहीं से निकलते हैं। आप कुरान पढ़िए, बहुत सही बात बोली जिसने भी ये बात बोली कि मदरसे से आतंकवादी निकलते, बहुत सही बात निकली। आपने कभी देखा कि कोई जो है हिंदू व्यक्ति जय श्री राम बोल के कहीं फट गया हो? नहीं फटा ना। ये कभी इधर फट जाते हैं, कभी उधर फट जाते हैं। तो आखिर मदरसों में से क्या पढ़ाया जाता है? उनको सीधे बता दिया, भाई देखिए कुरान में एक सूरा है, चैप्टर मुझे इस वक्त याद नहीं है, उसमें एक बात बोली जाती है कि मुशरिक यानी मूर्ति पूजक रमजान के पाक महीने में जहां कहीं पर भी मिले उनको घेरो, मारो और काटो। ये बोला जाता है, ये हम नहीं कहते हैं, ये उसमें लिखा हुआ है कुरान में। 30 पारे की होती है कुरान, अल फतह, अल बकर और ऐसे अनानास करके उसके सब पारे होते हैं। उसको एक बार पढ़िए, कुरान में क्या लिखा है। मुशरिकों को पकड़िए, रमज़ान के पाक महीने में घेरिए और इनको मारिए, मूर्ति पूजकों को। भाई हम काफिर हैं तुम्हारी नज़र में, हमें तुम्हें हत्या करना सिखाया जा रहा है। अभी आपने देखा दिल्ली में धमाका हुआ, सब डॉक्टर उसमें शामिल थे। AK-47 बरामद हुई थी डॉक्टर साहब के घर से। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इस किताब को, आसमानी किताब को पढ़ रहा है, वो बम की तरह फट रहा है। तो ये बम बनाने की फैक्ट्री है। तो ये बहुत सारे जो मदरसे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम विश्वविद्यालय जितने भी हैं, जितने मदरसे हैं, मदरसा छाप से जितने भी निकल रहे हैं, आप ये बताइए, डॉक्टर्स निकल रहे हैं कोई मदरसे से, यूनिवर्सिटी से, इंजीनियर, पढ़े लिखे आतंकवादी, पढ़े लिखे ने, एजुकेटेड आतंकवादी। पहले तो पंचर छाप होते थे, दाढ़े की दुकान होती थी या जूते की दुकान होती थी। अब वो पंचर छाप खत्म हो गया है। अब इसमें एजुकेटेड वाले कूद गए हैं, कहीं डिटर्जेंट के पाउडर से बम बनाने की विधि, ऐसे वाले हैं। अब जो छोटे वाले मदरसे से पढ़े हुए हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं 1000-1000, 500-500 रुपए पे, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो AK-47 घर में लेके बैठे हुए हैं, बेटा तुम निकलो हम तुमको बताते हैं। तो भैया मैं एक नाम ले रहा हूँ, नखास है हमारे लखनऊ के अंदर, बहुत फेमस जगह है। नखास है, या हमारे यहाँ पर अलीगढ़ है, आजमगढ़ है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में घुसकर एक एक घर की तलाशी लेनी चाहिए। हर बुरखे के नीचे बम निकलेगा और हर घर के अंदर कुछ ना कुछ निकलेगा। एक एक तलाशी लेनी चाहिए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपको 70% नहीं, 99%, 99% पाकिस्तानी कनेक्शन के लोग मिल जाएंगे। साइबर सेल हैं, स्लीपर सेल्स पड़े हुए हैं हम लोगों के बीच में। कम पढ़े लिखे पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। कहीं आप बताइए क्या हुआ? एक डॉक्टर अभी दिल्ली में बहुत साल पहले पकड़ा गया था, हिंदू औरतों का अबॉर्शन कर देता था। पुरुषों को हिंदू पुरुषों को नापुंसक बनाने की दवा दी जाती थी। एक नाई पकड़ा गया मेरठ में, मुस्लिम नाई पकड़ा गया। HIV वाले ब्लेड से दाढ़ी बना के HIV पॉजिटिव करने का काम करा जाता था। 5-5 साल की बच्चियों के रेप किए गए। समझ रहे हैं आप? हम और आप पैदा नहीं हुए थे कश्मीर में, जो नरसंहार हुआ किस नाम से हुआ? धर्म के नाम पर हुआ ना। जिस समय इस देश में, मैं तो कह रहा हूं, जितना विरोध स्वामी और ये रावण मिलके हमारे धर्म, हिंदू धर्म का करते हैं और हम सहिष्णुता के साथ सुनते हैं, इतना इन्होंने, अगर इन्होंने अपनी मां का दूध पिया है
तो एक बार मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोल के दिखा दें। सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे इनके खिलाफ। हाँ, कभी हिंदू सहिष्णु हुआ करता था, लेकिन आज हिंदू सहिष्णु नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, अच्छे के लिए हम अच्छे और बुरे के लिए हम बताते हैं बुराई होती क्या है। पहली गलती पे हम शिशुपाल का वध कर सकते थे, लेकिन 100 गलतियों का हमने इंतजार 100 गलतियों का इंतजार है। आपकी 100 गलतियां पूरी हो गई हैं तो आपका वध तो सुनिश्चित है। राजनीतिक वध आपका हो ही चुका है कोई पूछने वाला आपको? आप कभी बागेश्वर धाम यात्रा का विरोध कर देते हैं। भाई साहब, अडवाणी ने एक रथ निकाला था भगवान श्री राम का, और जितने राक्षस थे वो घबरा गए थे। ये हनुमान जी का रथ निकला है बाबा बागेश्वर धाम के रूप में। हनुमान जी का जब रथ निकला है तो इतना जान लेना, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। एक छलांग में 100 योजन का समुद्र लांघ लिया गया था। हनुमान जी राम जी से ज्यादा कठोर हैं, ये समझ लेना। राम जी विनम्रता का प्रतीक हैं, और हनुमान जी तो फिर जो है जानते हैं लंका दहन हो जाएगा तुम्हारा। गलत जगह तुम विरोध कर रहे हो हनुमान जी का। हनुमान जी की यात्रा है। अटवाणी की यात्रा ने भाजपा को गद्दी दिलाई थी, और ये बजरंगबली की यात्रा है हिंदू राष्ट्र बनवा देगी आपके। आप करते रहो विरोध, और हनुमान जी और राम जी के नाम से राक्षस जो है घबराते हैं भाई। और इसके बाद भी अगर आपको हम अपराधी नजर आते हैं तो आपके लिए एक लाइन है कि नालायक लड़के होश में आ क्यों बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जाता है। हाँ, हमको सीधा ब्राह्मण ना समझ, हम दुष्टों के लिए विद्रोही हैं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अतक्रोधी हैं, निर्मोही हैं। और अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। और स्वामी रावण जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। बड़ी बात बोल दी। हाँ, जो करना हो करें आप, जो उखाड़ पाए आप उखाड़िए। राम का नाम, हनुमान का नाम, इस देश का नाम विश्व पटल पे हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु रहेंगे। हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे जैसे पैर छूते थे, पैर छूते हैं, पैर छूते रहेंगे। बाप दादा तुम्हारे अंधेरे में मर गए, लौंडे पावर हाउस, वही वाली कहावत है तुम्हारे साथ। और सबसे बढ़िया चंद्रशेखर रावण भैया, ये गए थे वहां भीम मीम रैली लेके गए थे, इनको मुल्ला गैंग ने खेत भगा दिया था। अभी कुछ दिन पहले का वीडियो है, ज्यादा दिन का नहीं है। तो रावण भैया तुम्हारी आदत तो वही हो गई, 100 जूता खाओ, तमाशा घुसकर देखो। तुम जुतियाए जा रहे हो, गरियाए जा रहे हो। क्या कारण है पाकिस्तान में जो इतना दलित था आज जो है 0% हो गया? क्या हो गया स्थिति आपकी? वहां जाओ ना, न्याय दिलाओ। विश्व के जो है जितने दलितों को हो न्याय दिलाओ। जैसे हमारे यहाँ सलोन वाले भैया विश्व का ब्राह्मण उनको सुनता है, वो विश्व के ब्राह्मणों को न्याय दिलाते हैं, तुम विश्व के दलितों को न्याय दिला दो उसी तरह। कौन तुमको रोके भैया? और कोई दलित जो आज की डेट में बहुत ऐसे लोग हैं एजुकेटेड, जो एजुकेटेड व्यक्ति है, जो सनातन को जान रहा है, समझ रहा है। बहुत से दलित समुदाय के मेरे मित्र हैं जो आज भी सनातन को फॉलो कर रहे हैं, रावण के बहकावे में नहीं आ रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम, पंडित देवकीनंदन ठाकुर, राम भद्राचार्य जी महाराज, एक से एक महान विभूतियां, और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक से एक लोग पैदा हो गए। मौनी महाराज देखो अपने यहां पर बगले में देख लो, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया प्रतापगढ़ कुंडा, इनके दरबार में सर्व जात के लोग जाते हैं और सभी इनका स्वागत सम्मान करते हैं। हैदरगढ़ चले आइए आप, हमारे परिवार में सुंदरलाल दीक्षित बाबा पैदा हुए, बाबा के दरवाजे जो भी जाता था उसका जो है स्वागत सम्मान होता था सारी जातियों का। कहां ऊंच नीच भेदभाव है? कहीं कुछ नहीं है। खाली चंद गद्दारों की वजह से, चंद जयचंदों की वजह से ये समाज को आपस में लड़वा के अपनी राजनीति पैदा कर रहे हैं। बस मुख्य धारा यही है, मुख्य धारा। और बाकी ना खालिस्तान, आज बता दे रहा हूं, पन्नू के पैसे की फंडिंग पे, खालिस्तानी पन्नू के, जिसने इलाहाबाद कुंभ में बम लगाने की बात करी थी, स्वामी प्रसाद मौर्य, कान खोल के सुन लो, हलक से जबान यूं खींच ली जाएगी अगर उसके समर्थन में खालिस्तान की तुम मांग करोगे तो। एक आतंकवादी के समर्थन में आप उतरेंगे।
आप एक आतंकवादी के समर्थन में उतर जाएंगे, आतंकवादी दल के समर्थन में उतर जाएंगे। वो खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे हैं, वो उस देश को आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। भाई पन्नू है उसका मेन खालिस्तानी गैंग का लीडर, है कि नहीं है बताइए? है। अब आप खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो आप पन्नू का समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे इलाहाबाद के महाकुंभ में बम लगाने की धमकी दे दिया था, और जिसकी मां ने दूध पिलाया हो यहां पर बम लगा के देख लेगा इलाहाबाद के महाकुंभ में। ऐसे खालिस्तानियों का आप समर्थन करेंगे जो हमारे देश में बम लगाने की बात करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी गंदी राजनीति के लिए हमारे धर्म का मजाक उड़ाया, बहुत ठीक था, हम लोगों ने आपको विरोध किया, लेकिन बात देश की आ जाएगी तो पूरा देश तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। सकल मुनिन के आश्रमय जाय जाय प्रण कीन, और निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रणलीन। जिन विरोधियों को, जिन देश विरोधी और सनातन द्रोही ताकतों को लगता है कि षड्यंत्र के दम पर दीपक दीक्षित को हिला दिए हो, दीपक दीक्षित के पैर के नाखून की उंगली भी नहीं हिला पाए हो बाबू, जिस दिन पानी यहां सर पे होगा तुम्हारा वध हो जाएगा। हमारे साथ थे दीपक दीक्षित, हमने इससे बहुत सारी बातचीत की। फिलहाल पूरी वीडियो पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी, कमेंट में जो बताइएगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।